वो गांव ना उतना ही सुंदर होगा, उतना ही खूबसूरत होगा। क्योंकि ना कि हम बोलते हैं बहुत दूर है, सब आदत की बात है। अब हम लोगों को आदत है यहाँ पे ऐसे चलने की। एकमात्र यहाँ पे एक दुकान है, तो सबको यहीं से सामान लेके जाना पड़ता है और फिर ना ये पहाड़ चढ़ना पड़ता है। घर से तो परफ्यूम डाल के आया था, बहन के ससुराल में बदन से खुशबू आएगी। ये तो कल्याणी घर क्या चाहिए बा 2 किलो चीनी। हाँ, मिट्टी में फंस गई गाड़ी। तो जिस ब्लॉग का ना सबको इंतज़ार रहता है, पहाड़ों को देखें, नए नए पहाड़ों को एक्सप्लोर करें, आज वही ब्लॉग होने वाला है। और आज तक आप ना यहाँ पार्किंग स्लॉट में बस बाइकें देखते होंगे, सारी जगह बाइकें दिखते होंगे। बट अब ना हमारे फैमिली में एक मेंबर और नया जुड़ गया। एक नए चाचा जी ने नई कार ली हुई है, अभी तो ढकी हुई है, नई कार है तो ढकी हुई है। तो इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। अभी मिलेंगे चाचा जी से, बट मिलना होता नहीं ज़्यादा। और आज का व्लॉग लगभग शाम के 2:30-3 बजे से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा कुछ नया प्लान था जाने का, तो शाम को ही होना था उस प्लान ने। और पूरा बाइक राइड का व्लॉग होने वाला है ये वाला। तो हम नई जगह जाने वाले हैं, नए गांव को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और अभी तो हमारा भाई, हेलो ब्रो, कैसा है भाई? और आज भाई आया है श्रीनगर से, और बहन को हमने ना बेदने के लिए जाना है। तो बेदना क्या होता है ना, जैसे रक्षाबंधन आ रहा है अभी, तो अपनी बहन को बुलाने के लिए जाता है ना, तो ससुराल से उसको मायके के लिए बुलाने जाना है, तो इसको गढ़वाली में बेदना बोलते हैं। तो अभी मैं और भाई जाएंगे बहन को बेदने के लिए एक नए गांव में। तो चलिए अभी तो निकल गए हम अपने गांव से, और आज हमें ना तो अपना डेस्टिनेशन पॉइंट बता देते हैं जहां हमें जाना है। वो है चिलौन गाँव। ये आपने शायद मेरे ब्लॉग में कभी भी नहीं देखा, एक ब्लॉग में देखा, शादी वाले ब्लॉग में, तो वो बहुत पहले का था। बट नए लोग जुड़े हुए हैं। तो एक हमारा गाँव है जहाँ पर मेरी बहन का ससुराल है, तो उसको क्योंकि रक्षाबंधन नज़दीक आ रहा है तो उसको लेने के लिए जाना है। बाकी पहाड़ देखो यार, आज तक जो भी मोटो ब्लॉग हुआ था वो सारे शहर में हुए थे, बट अब आ रहे हैं पहाड़ों वाले मोटो ब्लॉग। तो अभी हम ना भारत सेवा आश्रम संघ में पहुँच गए। तो यहाँ से एक रूट ऊपर को जाता है, एक रूट जाता है उखीमठ के लिए, हमारे मेन मार्केट के लिए, ये जो ऊपर को जा रहा है, और मधमहेश्वर के लिए, और एक जाता है नीचे श्रीनगर के लिए, गुप्तकाशी के लिए, केदारनाथ के लिए। तो हमें ये वाला रूट पकड़ना है, ये वाला नहीं पकड़ना है। और हम इतने आगे आ गए, और हमारा जो नियरेस्ट पेट्रोल पंप है ना, वो अभी भी 6 किलोमीटर दूर है। तो लगा लो कि यहाँ पे पेट्रोल की कितनी दिक्कत होती है। तो जब भी किसी को जाना होता है तो कोई मतलब ऐसे चल गया पता कि आज ये जा रहा है, तो उसी से सब मंगा लेते हैं कि ले आ। और हमारे साइड का एकमात्र हॉस्पिटल प्राथमिक चिकित्सा है बस यहाँ पे। यहाँ से बस आते हैं, यहाँ से रेफ़र किए जाते हैं। एक आस रहती है ना यहाँ पे कि बस वहाँ पे होगा कुछ, बट वो रेफ़र कर देते हैं। ये हॉस्पिटल मतलब ऐसा है कि यहाँ पे बस बुखार और जुकाम की गोलियाँ मिलती हैं, इतने तक है। बाकी सब चीज़ के लिए हमें ना बहुत नीचे जाना पड़ता है। वैसे हमें उस रास्ते जाना था, बट ये वाला ना शॉर्टकट पड़ जाता हमारे लिए। इस पर ना पेंटिंग कुछ नहीं हुई, मिट्टी में फंस गई गाड़ी। और ये वाली जो नदी है ना, ये है मंदाकिनी नदी। ये ना केदारनाथ से आती है। तो अभी ना हम चलते चलते एक संगम पे पहुंच गए हैं, जो कि ना केदारनाथ और मधमहेश्वर का एक संगम है। केदारनाथ है आपका फर्स्ट केदार, और मधमहेश्वर आपका सेकेंड केदार। तो यहाँ से जो नदी आ रही है, ये वाली जो केदारनाथ से नदी आ रही है, इसका नाम है मंदाकिनी, और वहाँ से आ रही है मधुगंगा। तो यहाँ पे ना इनका संगम हो जाता है। तो यहाँ से मंदाकिनी का ओवरफ्लो ज़्यादा है, तो इसका नाम ही आगे बढ़ता है। तो यहाँ पीछे जो रेत भर रहे हैं ना, तो अभी हाल ही में मधुगंगा जो मधमेश्वर से आती है ना, उस पर इतना तेज़ बहाव आया था ना, बाढ़ आ गई थी। तो उसी कारण वहाँ देखो लोग इतनी बजरी भर रहे हैं, और इतना मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा कवर किया था नदी ने। और अभी हम ना कालीमठ मंदिर के पास पहुँच गए। ये ना पूरा गाँव जो है ये कालीमठ है। और अब देखो, आप लगा सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्टी होती है इन लोगों के लिए कि रोड ऐसी ख़राब रोड है, फिर भी लोगों को आना पड़ता है, और ऐसा कुछ यहाँ पर माहौल है। तो ये सामने है कालीमठ मंदिर, और उसका ब्लॉग अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे ब्लॉग का लिंक आ रहा है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो चलते चलते मैं और सचिन भाई ना काफ़ी आगे आ गए, अब मतलब पहुँचने वाले हैं जहाँ पे हमें जाना था। और अब यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं।
बहुत अमेजिंग व्यू है। और यहाँ से स्ट्रगल दिखाते हैं, पहाड़ों का जो स्ट्रगल होता है ना वो अभी दिखाते हैं। अब दिखाते हैं कि ये तो पहाड़ है, ठीक है। अब ये इस एरिया की एकमात्र रोड जा रही है, यहाँ से जा रही है। और अगर यहाँ जाना है ना, इस वाले गांव में जाना है ना, तो यहाँ से लेके वहाँ तक ना पूरा पैदल जाना पड़ता है। अब आप लगा लो कि यहाँ से अगर आटा चावल ले जाना पड़ता होगा या घर बनाने पड़ते हैं, और वहाँ पे देखो पूरे पक्के मकान दिख रहे हैं। तो भाई साहब ये है रियल स्ट्रगल पहाड़ों का। तो कौन कौन रहना चाहता है हाथ खड़े करो। अगर आप पहाड़ों में रहना चाहते हो हाथ खड़े करो, अपने जोर से बोलो कि हम पहाड़ों में रहना चाहते हैं। और अगर आपको पहाड़ों में रहना पसंद है और ऐसे गांव में रह सकते हैं तो हाथों के साथ पाँव भी खड़े करो, तब रह पाओगे यहाँ पे। नहीं तो बहुत बहुत मुश्किलें हैं भाई। कोई अगर वजनदार आदमी होगा तो वो तो बिल्कुल ढह जाएगा इधर ही, बोलेगा भाई मेरे को नीचे लेके चलो नीचे। तो अभी हम पहुंच गए हैं जाल बैंड पे, और यहाँ से यहीं पे हमें गाड़ी पार्क करनी है। और यहाँ पे का नाम जाल बैंड इसलिए पड़ा ना, यहाँ से ऊपर गांव के लिए रोड जाती है, और यहाँ पे ना एक ऐसे बैंड है तो इसका इसलिए यहाँ पे जाल बैंड बोलते हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया, और अब हमें ना ये वाला पहाड़ चढ़ना है। पूरा इस पहाड़ के जस्ट पीछे ही जाना है। यहाँ पे देखो हमें विशाल भाई मिला, अपना एक सब्सक्राइबर है भाई। थैंक यू भाई सब्सक्राइब करने के लिए चैनल। तो इस एरिया की ना ये एकमात्र यहाँ पे एक दुकान है, तो सबको यहीं से सामान लेके जाना पड़ता है और फिर ना ये पहाड़ चढ़ना पड़ता है। ओ भाई साहब, मतलब हालत खस्ता कर देने वाला ट्रैक है ये। यहाँ के लोगों को पता क्या बोलना चाहिए, सब लोगों के लिए। तुम जिसको ट्रैक बोलते हैं ना, वहाँ तो हम गोरू भैंसे चलाने जाते हैं यार। अभी दूसरा पड़ाव आ गया और रोड साइड वहाँ छोड़ दी हमने, और इतना पैदल आगे छोड़ी बोला यहाँ पर छोड़ी। हाँ मतलब वही आगे आती है, और यहाँ छोड़ दी। घर से तो परफ्यूम डाल के आया था, बहन के ससुराल में बदन से खुशबू आएगी, अब मुझे लग रहा पसीने की बदबू आएगी। नहीं आने वाली वो, भयंकर वाली हालत ख़राब। तो रास्ते में चलते चलते ना हमें काफ़ी लोग मिल गए, और ऐसा है ना कि हम बोलते हैं बहुत दूर है, सब आदत की बात है। अब हम लोगों को आदत है अब ऐसे चलने की, क्योंकि हमारा घर थोड़ा नज़दीक है रोड के, तो हमें थोड़ा कम आदत है। इन लोगों का है, इनकी हैबिट है, ये चलते रहता है। इनका मतलब 15-20 मिनट का काम है, ये ऊपर नीचे आराम से हो जाता है, और हमें थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर हम थोड़ा सा आराम से भी जाएंगे। बाकी कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से, मस्त नज़ारा दिख जाता है। कुछ ऐसा होता है, मंजिलें हमें दूर से दिख जाती हैं, बट पाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ता है। ज़िंदगी का भी कुछ ऐसा ही रूल है। और गांव के रास्ते में ना ऐसे छोटे छोटे सेट भी बने हुए हैं, ताकि अगर ऐसी बारिश आ जाए तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। तो पहाड़ों में ना एक चीज़ होती है, आप जितने ऊपर जाओगे ना, जितने ऊपर गांव होंगे, जितना उससे कनेक्टिविटी रोड की कम होगी, वो गांव ना उतना ही सुंदर होगा, उतना ही खूबसूरत होगा। क्योंकि अगर आप उतनी ऊपर जाओगे तो वहाँ पे आपको वाटरफॉल भी मिलेंगे, बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे, खूबसूरत से रास्ते मिलेंगे, और ऐसे देवदार के पेड़ मिलेंगे। तो इस गांव की भी एक अनोखी खूबसूरती है यार। तो अभी हमने प्रवेश कर लिया गांव में, और अगर आप गांव में आओगे ना, उस चढ़ाई को अगर आप भूल जाओगे ना, तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप इतने दूर के गाँव में हो। यहाँ बिल्कुल एकदम मस्त रास्ते हैं। घरों को देखो, एकदम खतरनाक वाले घर बने हुए हैं, पूरा पता नहीं चलता कि कौन से वाले एरिया में आए हो आप। कल्याणी ये था कल्याणी घर क्या चाहिए बा? 2 किलो चीनी, हाँ कुरकुरे, कुरकुरा अच्छा, और माचिस। अरे हो गए। तो अभी टाइम हो गया 6:40, और अब जाके ना हम पहुंच गए हैं जहां हमें जाना था, बहन के ससुराल में। वो जस्ट इधर सामने है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये इस गांव का लास्ट एरिया है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर होगा, और लास्ट पॉइंट है इस गांव का। तो क्या करनी? कुछ नहीं करनी। नो क्या तीनों क्या चीज? देखो अभी हम पहुंच गए। बिंदा प्रणाम नहीं करेगी मुझे? इसमें कर, इसमें टच माई फीट, टच माई फीट। और बिंता ने ना, बिंता और बिंता की जेठानी की दोनों के मतलब बच्चे हो रखे, और इसने ना मुझे एक चैलेंज दिया है कि मेरे बच्चे को पहचान ले, मेरी शक्ल पहचान ले। तो क्या तुम्हारा भाई पहचान पाएगा? तो ट्राई करता है, ठीक है। ये पता, ये जेठानी शक्ल होनी है सही है ना, पागल से। और मैंने ना सही गैस कर लिया, मैंने फट से दोनों ने मेरे को बेवकूफ़ बनाया, बट मैंने पहचान लिया था कि ये वाली, ओ शक्ल देख के रो गई, ये वाली ऑफिशियल, ये वाली।
तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं यहाँ पे और आज का ब्लॉग ना यहीं पे एंड करते हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा, कल सुबह यहीं से मॉर्निंग होगी और कल हम घर जाएंगे। फिलहाल आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करेगा। और इस चीज़ के बारे में अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।